Okay, students, Assalamu alaikum. Well, I would like to start your WordPress installation. बेसिकली आज का जो आपका मेन टास्क है वो ये है कि आप WordPress इंस्टॉलेशन देखेंगे। प्रीवियस लेट में जस्ट हमने इसकी समरी एंड सम ऑफ इट्स टास्क देखे थे। फर्दर मूव करते हुए अब हम आज WordPress की इंस्टॉलेशन देखेंगे बेसिकली, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेने दीजिए, हम प्रॉपरली अपनी क्लास स्टार्ट करें। आफ्टर स्टार्टिंग योर लैब विद इन 15 मिनट्स में आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, तो काइंडली जैसे ही लैब स्टार्ट हो सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिया करें। आफ्टर स्टार्टिंग योर लैब विद इन 15 मिनट्स आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। विद इन टाइम रेडी रहा करें। ठीक है बेटा, ऑन कैंपस लैब का चांस आई थिंक आप लोगों का मिड के बाद तो ऑन कैंपस ही लैब्स कंडक्ट होंगी, बट राइट नाउ अभी तक जो हमें इंस्ट्रक्शन कैंपस की तरफ से हैं वो हमें मिड टर्म तक की विद जूम क्लासेस अटेंड करने की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और इंटरनेट का अगर आप लोगों को इशू होता है तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाते हैं, वो डाउनलोड करके देख लिया करो। देखो 2 मंथ्स की बेसिकली बियरिंग टाइम पीरियड है, ऑन कैंपस लैब लेने का कोई इशू नहीं है। सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हैव वेरी यंग चिल्ड्रंस, मीन्स इंफिनेंट है उनके पास। मेरा खुद के पास भी इंफिनेंट होता है, मेरे साथ मेरा बेबी 8 मंथ्स का है, तो ऑब्वियसली वायरस इस तरह आता है जिसकी वजह से हम प्रेफर करेंगे कि वेट करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कोशिश करो कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। घर में अपना टाइम पीरियड जो है वो स्टडी की तरफ ज़्यादा कंज्यूम करो। कल मैंने आपको बेटा टेलीग्राम पर लिंक शेयर किया हुआ था, जो ग्रुप बनाकर आपने उसका कोई रिस्पॉन्स मिस नहीं दिया, आपने उसमें कोई और मेंबर मिस को ऐड। टेलीग्राम पे कोई स्टूडेंट ही नहीं है क्लास का, तो बेटा सिवाय एक के। टेलीग्राम पे आप लोग अपना अकाउंट बना लो। बेसिकली टेलीग्राम यूज़ करने का मेन पर्पस ये है कि मैं अब पूरी क्लास के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑब्वियसली बहुत सारे इशूज़ होते हैं, डीपी के इशूज़ होते हैं, स्टेटस के डेली बेसिस पे प्राइवेसी ये वो इतना ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाता, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली आपके पास एक एजुकेशनल ऐप है, वहाँ पर आपका नंबर भी हाइड रहता है, ईजी टू इंस्टॉल है, बस सिंपल आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आप लोगों को वहाँ पे मसला नहीं होगा क्यूरी करने में, ठीक है। कोशिश करो कि सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लो। इन केस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन का वे तो हो आपके पास। अब एक एक स्टूडेंट की सेपरेटली मेल आ रही होती है डेली बेसिस पे, मेल मेल, अब इतनी मेल्स के अंदर जाके पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उनको रिप्लाई करना, इट्स बिकमिंग हेक्टिक फॉर मी। मेरी इंपॉर्टेंट मेल्स मिस हो जाती हैं इस वजह से, ठीक है। कोशिश करो कि अपना टेलीग्राम पर क्लास का ग्रुप बनाओ, जो मैंने आपको ऐड कर दिया है। फर्दर मोर स्टूडेंट्स को आप ऐड करो ताकि वहाँ पर आपकी क्यूरीज विद इन सेकेंड जो है रिजॉल्व हो जाए, ठीक है।
ओके मैम। इस लेक्चर तो देख लेंगे, अटेंडेंस का इशू हो जाएगा। देखिए अगर किसी स्टूडेंट के साथ अटेंडेंस का इशू होता है सो यू कैन टॉक टू द फैकल्टी। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को डिप्रेस करने के लिए नहीं बैठे हुए, वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह फैसिलिटेट यू। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो डिस्कस करो, ठीक है। अगर आप लोगों का अटेंडेंस का इशू होता है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स फिर ऐसे होते हैं ना, वो बहाने करते हैं। बेसिकली ये चीज़ हम एंटरटेन नहीं कर सकते कि कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बहाना करे, ठीक है। कोशिश आप लोगों ने भी यही करनी है कि आप लोग भी ट्रू रहकर, अपनी स्टडी के साथ ट्रू रहकर कोई बात करो। अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे उसके पास फैसिलिटेशन होती है। हम लोग जितना आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों की जो सीएमएस की लैब इन दिस टाइम पीरियड मेरे पास जो है, ये तो काफ़ी इजी लैब है। ये ऑलरेडी आप लोगों का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ होती नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको पता है कि स्मूथली निकल जाते हैं और लाइट वेटेड होते हैं। इसके अंदर आपको इतना कोई स्ट्रेस आउट भी नहीं करते। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, ऊप हो गया, ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं। बट जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये स्मूथली जाते हैं और ये बेसिकली आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी स्किल डेवलप होती है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी लैब मैंने आपकी कंडक्ट की थी उसके अंदर हमने जैम्प की इंस्टॉलेशन देखी थी। दैट वाज वेरी मच सिंपल इंस्टॉलेशन। जैम्प सबने इंस्टॉल कर लिया है अपने पास, आई होप सो। सेकंड जो आप लोगों का आज का टास्क है बेसिकली क्लास का, वो ये है कि वर्डप्रेस पे आप लोग किस तरह से थीम स्टार्ट करते हो, वर्डप्रेस की थीम किस तरह स्टार्ट करते हो। सेकंड लेक्चर आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है। आई थिंक सर बिलाल आपके लेक्चरर हैं। नहीं मिस, चेंज हो गए। कौन है आपके लेक्चरर? मिस उनका नाम तो सही तरह नहीं पता, लेकिन चेंज हो गया। उन्होंने आज वापस हमें स्टार्ट से पढ़ाया है, बट पहला लेक्चर उन्होंने वापस सर लिया। कामरान है, कामरान विजिटिंग है। फैकल्टी में। ओके ओके ओके, चलें ठीक है, वो तो इशू नहीं है। अगर चेंज भी हो गए कोई मसला नहीं है, देख लेंगे। बट जो मेरा काम है मैं आपको वो समझा दूंगी। सेकंड लेक्चर मेरे लैब का अटेंड कर रही हूँ आज आप लोगों का। इसके अंदर मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आ जाए। अगर आज की लैब का आप लोग लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आ जाएगी। इसके बाद की जितनी आपकी लैब्स हैं बेसिकली वो इस लैब से कहीं ना कहीं रिलेट होंगी। जब इंस्टॉलेशन होगी स्लाइड आपके पास थीम की, तो उसके बाद आगे का फर्दर आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो और कोई भी किसी को क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप फौरन से चैट पर मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपकी चैट कंटिन्यूसली पैरेलली चल रही है। किसी भी जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी रिलेटेड है, अटेंडेंस से रिलेटेड है, कोई जर्नल से रिलेटेड है या टास्क से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ पर आस्क कर सकते हो, ठीक है। टेक थिंग्स लाइटली एंड ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स जिसकी ज़रूरत है। जिस जिस जगह पर आप लोगों के अटेंशन की ज़रूरत है, स्टडी की तरफ ज़रूरत है, उस तरफ दो। लैब के पीछे और उनके पीछे भागने के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जो टाइम पीरियड अभी 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आपके पास होता है ना बेसिकली मिड का, तो उसको कोशिश करो कि इस तरह यूटिलाइज करो कि आप लोग इससे सीखो, ठीक है। कोशिश करो कि इस चीज़ को सीखो और दुआ करो अल्लाह ताला से कि ये जो हमारे पास इस वक्त वायरस है, इसकी जो लिमिटेशन है ये कम हो जाए डे बाय डे, तो हमारे पास जो मिड के बाद की क्लासेज हों वो ऑन कैंपस ही रहें, ठीक है। अपना भी ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बात स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेसिकली जैम्प की इंस्टॉलेशन हमने प्रीवियस लैब में देखी थी। अब मुझे आप लोग ये बता दो कि पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ उसके बाद लेक्चर की तरफ मूव करूँ, या पहले लेक्चर दे दूँ उसके बाद लास्ट में अटेंडेंस मार्क करूँ। चैट में मुझे 1-2 स्टूडेंट्स वोटिंग करके बता दो कि लास्ट में मार्क करनी है या स्टार्ट में मार्क करनी है, ताकि मैं उसका वहाँ से हैंडल करूँ। अभी ले लो, ठीक है। ये सभी कर लेंगे क्योंकि लाइट का इशू हो जाएगा फिर। ओके ठीक है, लीव करोगे तो पता चल जाएगा मुझे। पार्टिसिपेंट शो हो रहे होते हैं मेरे पास। ये अटेंडेंस के चक्करों में लेक्चर मत लेना। चलिए ठीक है। उस लेक्चर तो एलएमएस से भी लिया जा सकता है। लेक्चर तो बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन जो अभी आपके पास लेक्चर की बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगी तो कोई क्यूरी आपकी इसी वक्त हो जाएगी ना। फिर बिला वजह टेलीग्राम पे बार बार वो कर रहे होगे कि मिस ये कैसे होगा, मिस यूं कैसे होगा। इससे बेहतर है अभी प्रॉपर तरीके से ले लो, ठीक है। लाइव चल रहा है ना लेक्चर। पेंडिंग पे मत डालो काम। जो काम फौरी तौर पर हो सकता है कोशिश करो उसे फौरी तौर पर परफॉर्म करने की। आज का काम कल पर मत डालो। अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ मैं आप लोगों की। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल होगा वो चैट में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा।
6C and the marking your attendance. Kindly mic mute रखिएगा अपने students. इस एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या इशू हो रहा है इसमें? समीना नाज, मोहम्मद सलमान मुस्तफ़ा प्रेजेंट नहीं है ये स्टूडेंट्स। देखिए बेटा चैट में यूज करें या स्क्रीन के ऊपर राइट डाउन ना करें, कोशिश करें चैट में यूज करें। सबी खान, फाइजा सईद, सैफुर रहमान, हसीब, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद वक़ार, मोहम्मद सलमान मुस्तफ़ा प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद वक़ार एब्सेंट, आलिया ओके, अमीर हमजा ओके, नरमीन तलहा मुनव्वर प्रेजेंट, अफ्सा, इफ़ाम अतहर प्रेजेंट और एब्सेंट, मोहम्मद रूहान, मिफ्रा खान इज प्रेजेंट, दाइम एब्सेंट, मोहसिन एब्सेंट, अब्दुल्ला वहीद प्रेजेंट, रिमशा प्रेजेंट, शिबली, मोहम्मद साकिब इज शिबली प्रेजेंट और एब्सेंट? मोहम्मद साकिब इज प्रेजेंट। शिवली प्रेजेंट तो है। He is not responding in chat. Alina present. नरमीन अब आप वेट करो थोड़ी देर। मोहम्मद साकिब प्रेजेंट, अलीना प्रेजेंट, उम्मे रोमान प्रेजेंट, लैलत are you present or absent? मोहम्मद सुफियान एब्सेंट, मिसबा एब्सेंट, मुफद्दल प्रेजेंट, साद, आयशा, मीर अली मेहदी इज प्रेजेंट, अब्दुल समीर एब्सेंट, मरियम फातिमा ओके प्रेजेंट, अब्दुल मुइज प्रेजेंट और एब्सेंट, अहमद इज प्रेजेंट, साद बैग, राना तलहा, अदील खान, मोहम्मद मोइन खान एब्सेंट और प्रेजेंट? Adil Khan is present. Okay. Mohammad Farooq present. Ibrahim present.
उस्मान, उस्मानुद्दीन, उस्मान, Usman absent. Okay, now I'm calling the names of absentees right now. इनमें से अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो अपनी प्रेजेंट यहाँ पर मार्क कर दो। मिस मोहम्मद वकार प्रेजेंट है। मोहम्मद वकार अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, कुछ आ गया मिस क्लास अभी में? अभी आया तो अभी मैं अब्दुल मुइज चलें कर दिए मार्क आपके प्रेजेंट। अमीन एंड मोहम्मद वकार हैव बीन प्रेजेंट। मोहम्मद वकार, ओके, यस मिस। okay, done. Anyone else who is remaining? Abdul Muiz Khan. Where is Abdul Muiz Khan? Abdul Muiz. Here you are, Abdul Muiz Khan. Okay. Anyone else who is present right now? Because I will not. मैम मोहम्मद सुफियान। Mohammad Sufyan. मैम अब्दुल समी की लाइट गई हुई थी, बता। अब्दुल समी के पास डेटा पैकेज नहीं है क्या? यस मैम। तो सिंपल डेटा पैकेज पे भी ज्वाइन हो जाता है, जस्ट लेक्चर लिसन ही तो करना है। मैम वो तो आता उनका आया था। क्या नाम बताया बेटा आपने? मैम अब्दुल समी। अब्दुल समी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपके स्टेप्स यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं। वी हैव 8 स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव इंस्टॉल्ड लोकल सर्वर XAMPP ओवर हियर। ओके स्टूडेंट्स, अब लेक्चर के ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी अटेंडेंस की बात मत कीजिएगा। अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एट द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं दोबारा से एक बार अटेंडेंस ओपन करके आपसे आस्क कर लूंगी। जो स्टूडेंट्स अभी लेटर ज्वाइन किया हुआ होगा जिन्होंने, उनकी अटेंडेंस उस वक्त मार्क होगी। काइंडली लेक्चर के दौरान डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिएगा। ओके, नाउ वेट फॉर योर अटेंडेंस टिल द एंड ऑफ योर सेशन। स्टेप 1 टू स्टेप 8। फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल लोकल सर्वर। XAMPP आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। आपका XAMPP की इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर होके स्टार्ट होना चाहिए। XAMPP मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में स्टार्ट करवा दिया था। वी हैव स्टार्टेड बोथ अपाची एंड MySQL। तो आपके पास XAMPP सर्वर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सेकेंड स्टेप तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप इज वर्डप्रेस पैकेज कॉपी फ्रॉम सोर्स एंड पेस्ट इन www डायरेक्टरी। बेसिकली www डायरेक्टरी जो आपके पास है वो htdocs के अंदर यूज हो रही है। जिनके पास अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चनिंग अभी थोड़ा सा रिमेनिंग करने दें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स देख लो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों स्टार्ट नहीं होता। ठीक है अमीर हमजा, थोड़ा सा वेट करो, पहले इंस्टॉलेशन और ये सब चीजें एक दफा देख लो, लैब कंडक्ट कर लो, लास्ट में मैं आपका एरर रिमूव करवाती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर करके या देखते हैं क्या रीजन है। ओके, सेकंड स्टेप तक आपके पास हो चुका है इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपके पास थर्ड जो स्टेप है वो है आपके पास ओपन वर्डप्रेस पैकेज कॉपी एंड पेस्ट इन द www डायरेक्टरी। www डायरेक्टरी जो आपके पास है, बेसिकली सबसे पहले तो आप सर्च आउट करो कि आपका वर्डप्रेस XAMPP है वो इंस्टॉल कहाँ हुआ है। सी के अंदर जाके आपके पास XAMPP इंस्टॉल हुआ है। XAMPP सर्वर में जाने के बाद आप स्टार्ट करोगे htdocs की लाइब्रेरी। htdocs का जो आपके पास ये बेसिकली पैकेज है, दिस इज योर www डायरेक्टरी। ये आपकी डायरेक्टरी है जो आपके पास शो हो रही होगी आपके इस पेज पर। दिस इज योर डायरेक्टरी बेसिकली। ठीक है, सिंपल आप जब लोकल होस्ट का डैशबोर्ड यहाँ पर सर्च आउट करोगे
तो आपके पास आपकी डायरेक्टरी ओपन अप होगी। वेट फॉर अ मिनट। लोकल होस्ट सर्च आउट करते हैं, ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। अब PHP MyAdmin पर जाने के लिए जस्ट आप क्लिक आउट करोगे PHP MyAdmin, तो ये PHP MyAdmin का पेज आपके पास ओपन अप होके शो हो रहा है। ठीक है, या आपके पास XAMPP इंस्टॉलेशन, ये प्रीवियस लैब का वर्क है। प्रीवियस लैब के वर्क के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो अपने डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ test.db के नाम से डेटाबेस। जस्ट वो पर क्लिक करोगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इस वक्त वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपको डेटाबेस की जस्ट इतनी क्रिएशन की नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। बाकी जो इसकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे UTF क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे कितने टेबल्स होंगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपके पास थिंग्स हैं, ये क्या चीज क्या परफॉर्म कर रही है, ये सब चीजें हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हमारी फ्यूचर लैब्स के अंदर। ठीक है, इस वक्त जो आपके पास सिर्फ नॉलेज की जरूरत है वो इतनी ही है कि आपको डेटाबेस PHP MyAdmin पर क्रिएट करना आना चाहिए। आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया अपना PHP MyAdmin पर। अब आपके पास जो सेकंड स्टेप आता है, आप जाओगे अपने htdocs के फोल्डर पर। वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना है। सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगा, सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आप सर्च आउट करोगे वर्डप्रेस डाउनलोड, click it, open up first link of WordPress downloading and then just start your downloading। सिंपल क्लिक करोगे, आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसलिए आपके पास डाउनलोडिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास नेट के इश्यूज चल रहे हैं, तो मेरे पास भी नेट की स्पीड कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि फ़ौरन से हो जाएगा। सही है, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, डाउनलोड किया हुआ है। जस्ट आपने डाउनलोड करने के बाद अपना पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करके आपके पास आपका फोल्डर शो हो जाएगा यहाँ पर। ये याद रखिएगा कि जो फोल्डर का नेम आप यहाँ पर शो करोगे, आपके पास यहाँ पर जब आप सर्च करोगे लोकल होस्ट पर, तो वही फोल्डर का नेम आप यहाँ पर राइट डाउन करोगे। मैंने 2-3 दफा इंस्टॉलेशन की थी, बेसिकली WP पे भी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे वर्डप्रेस पे नजर आ रही होगी। इस वक्त जो हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस वेब के नाम से मैंने इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है। इसे ओपन अप करते हैं। यहाँ एक्सट्रैक्टेड, जस्ट एक्सट्रैक्टेड वर्डप्रेस है। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे वर्डप्रेस प्लेस किया हुआ है मैंने। सिंपल आपने डाउनलोड कर लिया वर्डप्रेस, यहाँ पर आके आपने उस अनएक्सट्रैक्टेड जो आपके पास वर्डप्रेस होगा उसे यहाँ पेस्ट कर दिया एंड देन आपने उसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोल्डर पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका पास वर्डप्रेस कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप रन करोगे इस पर्टिकुलर वर्डप्रेस को अपने वेब पर। लोकल होस्ट राइट डाउन करने के बाद आप राइट डाउन करोगे अपने पर्टिकुलर वर्डप्रेस के नेम को। वर्डप्रेस किस तरह आपने सेव किया हुआ है, कैपिटल लेटर्स के अंदर, वर्डप्रेस वेब के नाम से। ठीक है, तो हम वही लिख के इसको सर्च कर देंगे। देखिए आपके पास ओपन हो गया। ये आपके पास इंटरनल फोल्डर है इस पेरेंट डायरेक्टरी का, तो ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है, ये रही। इसके अंदर आपके पास फन फोल्डर कंटेन कर रही है ये डायरेक्टरी, तो आपके पास आपका फोल्डर शो हो रहा है, ये रहा। इस पर आप क्लिक आउट करोगे, ये स्टार्ट करने जा रहा है आपके वर्डप्रेस को। ये देखिए आपके पास फर्स्ट विंडो कुछ इस तरह से शो होगी इंस्टॉलेशन के लिए। जस्ट सिंपल इंग्लिश पर ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है डिफॉल्टली बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कंटिन्यू पर आपने क्लिक आउट कर दिया, लेट्स गो पर आपने क्लिक आउट कर दिया। अब यहाँ पर आप जो नेम दोगे डेटाबेस नेम, तो वहाँ पर हमने जो डेटाबेस बनाया था इट्स नेम वाज TestDB। ये याद रखिएगा कि आप जो डेटाबेस बना रहे हो वो प्री यूज ना हो, स्टार्टिंग में क्रिएट करना है आपने। TestDB रूट, आपके पास यूजर नेम जो है वो क्या आएगा यहाँ पर, रूट, पासवर्ड विल बी रिमेन नल, सिंपल डेटाबेस होस्ट इज लोकल होस्ट। बिस्मिल्लाह करके सबमिट करते हैं, देखते हैं बन गया। ये देखिए आपका स्टार्ट हो गया है डेटाबेस। अदरवाइज ये आपको यहीं पे स्टॉप करेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है। स्टूडेंट्स इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास जो डेटाबेस आपने बनाया है वो डेटाबेस का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। डेटाबेस आपका प्री यूज ना हो, बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस आपने यूज करना है। यूजर नेम आपने रखना है रूट, पासवर्ड आपने देना है नल। ये चीजें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो अपने पास, क्योंकि जब आप रन कर रहे होगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। इस वक्त आपको ये चीजें बड़ी सिंपल नजर आ रही होती हैं, बट जब रन करने बैठते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन। मैं वो जो नेम जो है कुछ भी रख सकते हैं ना, वो जो आपने रखा था।
नहीं, नेम आपका बेसिकली रूट ही आपने रखना है, क्योंकि रूट डायरेक्टली नहीं नहीं, पर ऊपर जाकर वो ऊपर लिंक वाला करेगा। जी, ऊपर वाला जो नेम आपने रखा था वो तो रूट समझ आ गया, वो तो हमारा नेम पर ऊपर वाला नेम डेटाबेस का नेम है ना बेसिकली बेटा, जिस नाम से डेटाबेस बनाओगे वही नेम यहाँ पर एंटर करोगे, डेटाबेस नेम है वो। नेम डेटाबेस का कुछ भी रख सकते हो, डेटाबेस नेम रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। ओके। अब यहाँ पर आपको साइट टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल आप साइट टाइटल दे दो। अम्यूजमेंट पार्क के नाम से हमने साइट टाइटल दे दिया। यूजर नेम यहाँ पर आप अपना कुछ भी दे सकते हो। पासवर्ड आप यहाँ पर अपना कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपने पास सेफ रखनी होगी। अगर फ्यूचर में आपने अपनी वेबसाइट यूज करनी है तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन सेफ रखनी है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। कोई भी ईमेल एड्रेस आप दे सकते हो, क्योंकि हम तो अभी डमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बेसिकली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर बन रहा होता है ये सारा वर्क, ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर आपकी इंस्टॉलेशन, पासवर्ड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी साइट रीयूज हो रही होती है, ठीक है। मैं इस वक्त जस्ट आपको एक डेमो दे रही हूँ, तो इस वजह से मैंने पासवर्ड और इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज आपका पासवर्ड जितना सिक्योर होगा आपकी वेबसाइट उतनी सिक्योर रहेगी। आपके पास ईमेल एड्रेस जो आपका है उसका पासवर्ड भी बहुत सिक्योर होना चाहिए, सिर्फ आपके ही अंडर में उसकी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर लॉगिन कर दिया। अब पासवर्ड तो हमने रिमेम्बर किया ही नहीं, हमने आईडी भी वहाँ पे फेंक दी थी। अब हमें देखें यहाँ पे इशू होगा। यहाँ पर सिंपली मैंने स्टार्ट तो कर दी अपनी वेब, लेकिन आप लोगों ने देखें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप नाम दे रहे हो और जो आप आईडी दे रहे हो उसको आपने कोशिश यही करनी है कि उसका आईडी और पासवर्ड आपके पास सेफ होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। If anyone have any kind of confusion, tell me. ये सिंपल आपके पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है। समझ आ गया? यस मैम, अंडरस्टूड। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दे देंगे अगर उनको समझ आ गया। ये जस्ट इंस्टॉलेशन तक की ही आज की आपकी लैब है। इसके अलावा की जो आपके पास सेकंड एक्सरसाइज जो गिवन है आपके टास्क में, वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ सेकंड लेक्चर के अंदर गिवन है, ठीक है। सेकंड लेक्चर के अंदर देखिए, स्टार्टिंग के अंदर आपके पास जो चीज आ रही है व्हाट इज वर्डप्रेस, उसके बाद आपके पास व्हाट इज ब्लॉगिंग, और यहाँ पर आगे आपके पास की फीचर्स, पोस्ट, पेजेस, थीम्स, प्लगइन्स रिस्पॉन्सिव है या नहीं। और यही चीज आपको अपने सेकंड एक्सरसाइज में पोस्ट एंड पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट एंड पेजेस क्या वर्क करने के लिए परफॉर्म होते हैं, थीम्स किस लिए यूज होती हैं, यह आपकी बेसिकली लेक्चर का पार्ट है। इसीलिए मैंने लेक्चर भी ओपन अप करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को यूं ना हो कि मिस सिर्फ ऐसे कह रही हैं कि लेक्चर का पार्ट है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये देखें आपके पास लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्लाइड्स के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं। अब सर आपके चेंज हो गए हैं तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह लेकर चलेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी एक दफ़ा उनसे बात हो जाए ताकि आपका जो कोर्स है वो पैरेलली चल सके, क्योंकि मैं तो आपको आज सेकंड लैब करवा रही हूँ और अगर वो सर बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं, उनके सेकंड लैब उन्होंने सेकंड लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन ये है कि बड़े बच्चे हो, मैच्योर हो, 6 सेमेस्टर में आ गए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को टास्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप लोगों को समझने की चीज़ थी वो मैंने अभी आप लोगों को अच्छे से बता दी है, ठीक है। जो स्टूडेंट अंडरस्टूड कर चुके हैं और उनको कोई क्यूरी नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं, वो लीव कर दीजिए मीटिंग, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है और अटेंडेंस उनको कोई क्यूरी नहीं है। मैम कोई और चीज़ है इसकी इंस्टॉलेशन में? ये तो इजी है, ये बहुत इजी है, इतना ही है इंस्टॉलेशन में। जस्ट आप लोगों को मसला क्या आता है कि आपका डेटाबेस जो है उसका नेम सेम नहीं रहता, यूजर नेम जो आपके पास है वो आप रूट सेट नहीं करते हो, पासवर्ड नल नहीं देते हो, तो फिर ये आपको इंस्टॉलेशन फर्दर मूव करने नहीं देता, ठीक है। इंस्टॉलेशन बेसिकली इजी उस सूरत में लगती है जब वो फौरन हो जाए। अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। जिनको समझ आ गया है और परफॉर्म कर लेंगे तो दे कैन लीव, जिनको इश्यूज हैं जस्ट वो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। मैं स्टॉप कर रही हूँ ये मीटिंग, अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीटिंग। जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं जस्ट वही ज्वाइन कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज नहीं है और अटेंडेंस मार्क हो चुकी है दे कैन लीव।
मैम मार्क माई अटेंडेंस, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ अटेंडेंस मार्क करवानी है वो भी स्टूडेंट्स सेकंड सेशन में आइए, वहाँ पर अपनी अटेंडेंस मार्क करवाइए, और जो स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाए, ठीक है। मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयर, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों की अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन डेट। ओके, थैंक यू। मैं एंड अप कर रही हूँ मीटिंग, जिनको कंफ्यूजन है वो सेकंड मीटिंग में आ जाएं, और जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई वो भी सेकंड मीटिंग में आ जाएं।